हेलो एंड वेलकम टू यू। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये चैनल कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी के बारे में है, डिसीजन मेकिंग के बारे में है, पर्सनालिटी के बारे में है और आपकी भी एक पर्सनालिटी है जिसे आप पूरी तरह से नहीं जानते। और ये वो चैनल है जहाँ पे आपको आपसे मिलवाने की कोशिश की जा रही है। सो वेलकम टू यू एंड योर हिडन सेल्फ। पिछले वीडियो में मैंने पर्सनालिटी को ब्रीफली टच किया था। चलिए इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। उसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल और बेसिक सवाल से करते हैं। व्हाट इज पर्सनालिटी? व्हाट इज योर पर्सनालिटी? इसका जवाब देने से पहले मैं आपको समझा दूं कि हमारा आउटर अपीयरेंस इज नॉट आवर पर्सनैलिटी, जिसे बहुत से लोग पर्सनैलिटी से कंफ्यूज कर देते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंसर, जो एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उनकी भाषा में अगर बात करें तो पर्सनैलिटी इज योर पर्सनल रियलिटी, जो कि सच है। पर्सनैलिटी इज 50% जेनेटिक इनहेरिटेंस। पर्सनैलिटी इज योर अनसॉल्व्ड कर्मा। यस, इसमें कर्म भी लिप्त होता है। इस दुनिया को, संसार को, प्रकृति को, लोगों को, सिचुएशंस को देखने का आपका एक नज़रिया है जो सिर्फ आपका है। आपकी कुछ फेवरेट और नॉन फेवरेट चीज़ें हैं, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स हैं जो कोई शेयर नहीं करता है। वैसे तो ये सब्जेक्ट बहुत गहरा है, इतना गहरा कि समुद्र की गहराई जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से शुरू होता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में थोड़ी मेहनत की गई है और साइकोलॉजिस्ट्स ने इसको 5 ऐसे बड़े ट्रेड्स में विभाजित किया है जिनके बारे में थोड़ा सा जानने के बाद आप अपनी पर्सनैलिटी का एक शॉर्ट एंड स्वीट निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक समरी बना सकते हैं जिसकी मदद से आप अपनी पर्सनैलिटी को और जानने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसे द बिग 5 का नाम दिया गया है, मतलब पर्सनैलिटी को 5 बड़े ट्रेट्स में स्लॉट इन किया गया है, जिसका एक्रोनिम बनता है ओशन। ओ स्टैंड्स फॉर ओपननेस, सी फॉर कॉन्शियसनेस, ई फॉर एक्सट्रावर्जन, ए फॉर अग्रीएबलनेस एंड एन फॉर न्यूरोटिसिज्म। और ये पांचों ट्रेट्स आपस में इंटरैक्ट भी करते हैं। सो यू आर नॉट जस्ट इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज ट्रेट्स। और जब आप ये पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, एंड प्लीज़ टेक द टेस्ट, तो आप ये पाते हैं कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 जिस ट्रेट का स्कोर हाई रहता है वो ट्रेट आपकी पर्सनैलिटी में ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर आपको चीज़ों को हट के अनकन्वेंशनल तरीके से करना अच्छा लगता है, आप क्रिएटिव हैं, आप रिसेप्टिव हैं, तो आप ओपन हैं। अगर आप चीज़ों को निर्धारित समय पे करते हैं, शुरू किए हुए काम को ख़त्म करते हैं, समय पे जाना आपको अच्छा लगता है, अपनी ट्रिप्स और वेकेशंस को प्लान करते हैं, तो आप कॉन्शियंशियस हैं। म्यूजिक, कॉन्सर्ट्स, लाइव स्पोर्ट्स मैचेस, पार्टीज, सोशल गैदरिंग्स, मैरिजेस, इवेंट्स, अगर ये सब चीज़ें आपको किक देती हैं एंड यू इंटेंशनली सीक देम आउट, तो आप एक्सट्रोवर्ट हैं। आपकी कंपनी लोगों के लिए प्लेजेंट और हार्मोनियस है। यू गो अलॉन्ग वेल विद देम, यू रियली क्वेश्चन पीपल्स मोटिव्स एंड अस्यूम द बेस्ट इन देम, तो आप अग्रीएबल हैं। औरों से थोड़ा सा ज़्यादा चिंतित रहते हैं, इन्वायरमेंट को लेके ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, खतरा जल्दी महसूस करते हैं, लेकिन औरों से खतरा जल्दी डिटेक्ट भी कर लेते हैं। यस, आप न्यूरोटिक हैं। इनमें से कुछ ट्रेड्स का स्कोर यहाँ हो सकता है, कुछ का यहाँ और कुछ का यहाँ। पर्सनैलिटी को सिर्फ कुछ ट्रेड्स में बांधना बहुत मुश्किल है। आप इन पांचों ट्रेड्स में से 2, 3 या 4 हो सकते हैं और इन पांचों के साथ साथ आप बहुत कुछ और हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें कर्म भी परछाई की तरह चिपका हुआ है। तो कैसे जाने अपनी पर्सनैलिटी को? क्या इसके फ़ायदे या नुकसान होते हैं? यस। क्या हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत होती है? यस। वाई? बिकॉज प्रकृति का नियम है। क्योंकि जब आप अपनी कोई पुरानी फैमिली एल्बम उठाते हैं तो आप सिर्फ फोटोज़ को नहीं देख रहे हैं, आप एवोल्यूशन को देख रहे हैं। 24/7 वी आर लुकिंग एट एवोल्यूशन। इवन राइट नाउ ऑन स्क्रीन यू आर लुकिंग एट एवोल्यूशन। हम ऐसे नहीं थे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे टैप करके वो पर्सनैलिटी टेस्ट लेके आप छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। पुराने का पता नहीं, लेकिन नए कर्मों को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये पुरानी फ्री विल ही थी जिसका मिसयूज़ करके आज हम वैसे हैं जैसे हैं। लाइफ इज नॉट जस्ट व्हाट वी आर लुकिंग एट, इट्स मच 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 मोर देन दैट। अपने आप को जानने का एक वैलिड रीज़न और फ़ायदा ये भी है कि अगर 10 लोगों में से एक अपने तक पहुंच पाया तो वो बाकी के 9 लोगों को ऑटोमेटिकली अपनी तरफ खींच लेगा। रिमेंबर, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। प्रिंसिपल द सेम अप्लाइज हियर एज वेल। सो इफ दिस वीडियो मेड सम सेंस टू यू, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, पास इट ऑन टू एवरीवन हुएवर वांट्स टू चेंज हिमसेल्फ, हुएवर वांट्स टू डू बेटर इन लाइफ। क्योंकि अगर जैसे आए थे वैसे चले गए तो वैसे ही आते रहेंगे जैसे जाते रहेंगे। एंड हाँ, जाने से पहले प्लीज़ प्रेस सब्सक्राइब। ऐसा नहीं है कि हम ये करना नहीं चाहते, हम भूल जाते हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपकमिंग कंटेंट अबाउट यू। दिस चैनल इज अबाउट यू, आई एम ओनली representing you. Thank you very much for watching.